जय साथियों, भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम सब भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का परिचय देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्योंकि भारत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको पॉलिटी की सभी क्लासेज सीरियल वाइज में, सीक्वेंस में एक के बाद एक आपको उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसकी यह पहली क्लास है। और इस क्लास में, इस वीडियो में हम सब सिर्फ और सिर्फ संविधान का परिचय मात्र जानेंगे, इंट्रोडक्शन सिर्फ जानेंगे, क्या है संविधान और क्या है राज्य व्यवस्था। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, लिखा है भारतीय संविधान। क्या लिखा है? भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। दोस्तों, हम सब जब कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते, जैसे भूगोल पढ़े, इतिहास पढ़े, हम सब अर्थव्यवस्था पढ़े, तो ऐसे दो नाम नहीं हमको दिखते हैं, या दिखते भी होंगे तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल, ऐसे शब्द हमें दिखते होंगे, जो ये बताता है कि ये कौन सा इतिहास है, यह कौन सा भूगोल है, जिनमें दो नाम अलग अलग नहीं, दो विशेषताओं के साथ अलग अलग नहीं। लेकिन यहां हम सब देख पा रहे हैं संविधान है और राज्य व्यवस्था है, दो चीजें हैं, दो नाम है। तो ये दो नाम क्यों, किस लिए ये दो? क्या ये दोनों अलग अलग हैं? अगर अलग हैं तो किस प्रकार अलग हैं, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और हैं तो कैसे हैं? इसी के बारे में हम सब अगर अध्ययन करें तो यहां लिखा हुआ संविधान और यहां लिखा राज्य व्यवस्था। संविधान क्या है? संविधान कहते किसे हैं? तो सिंपल से, एकदम साधारण से शब्दों में जाने, एकदम सिंपल वर्ड। संविधान वह है जिसके द्वारा किसी को संचालित किया जाता है। तो किसके द्वारा संचालित किया जाता है? नियम और कानूनों के द्वारा। किसके द्वारा? नियम और कानूनों के द्वारा। तो ये नियम और कानून जहां लिखे हैं, जिस जगह लिखे हैं, वही संविधान है। तो नियम और कानून तो बहुत जगह लिखे हैं, बहुत सारे नियम कानून आते हैं। नियम कानून तो जो है हमारे ट्रैफिक पे है, ट्रैफिक चौराहों पे, वो भी नियम कानून है। हर जगह गांव में नियम कानून है, हर जगह आपको नियम कानून दिखते होंगे। लेकिन संविधान का नियम कानून और बाकी नियम कानून कैसे अलग हैं? तो संविधान का ही वह नियम कानून है जो बाकी नियम कानूनों को जिंदा रहने की, बने रहने की आजादी देता है, बने रहने की अनुमति देता है। अर्थात बाकी कानून तभी सरवाइव कर पा रहे हैं, तभी अपने औचित्य को, तभी अपने अस्तित्व को कायम रख पा रहे हैं कि संविधान उनको कायम रखने की, उनको कायम रहने की अधिकार दिया है, उनको बनाने के लिए अधिकार दिया है, प्रावधान किए हैं। इसीलिए ढेर सारे नियम कानून आपको छोटे बड़े दिखाई देते हैं। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि जो छोटे बड़े नियम कानून हम सब देख रहे हैं, वह नियम कानून इसीलिए बन पाए हैं क्योंकि उनको बनाने का प्रावधान हमारे संविधान में किया गया है। तो संविधान क्या है? संविधान नियम कानून तो है ही है, लेकिन संविधान में जो नियम कानून है वो सर्वोच्च है। कैसा है? सर्वोच्च है, सुप्रीम जो है। ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सुप्रीम लॉ। साधारण से शब्दों में कहें तो संविधान जो कहेगा वही सही है। संविधान का मतलब हमने क्या जाना कि संविधान नियम कानूनों का एक दस्तावेज है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है, किसका? रूल्स और रेगुलेशंस का।
बट ये रूल्स और रेगुलेशंस अदर्स रूल्स और रेगुलेशन से अलग हैं। क्यों? क्योंकि अदर्स रूल्स और रेगुलेशन से ये रूल्स और रेगुलेशन क्या है? सुप्रीम हैं। अदर्स रूल्स रेगुलेशंस, बाकी नियम कानून सरवाइव करते हैं इनके कारण। अगर ये चाहें कि यह नियम कानून ना हो तो नहीं होगा। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13 जो कि न्यायपालिका को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी कानून का क्या कर सके? पुनरावलोकन कर सके, जुडिशियल रिव्यू। और जुडिशियल रिव्यू का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया है ये अमेरिका से लिया है। किस देश से लिया है? अमेरिका से लिया है। तो संविधान का शाब्दिक अर्थ पहले तो ये निकला कि संविधान देश का हमारे क्या है? सुप्रीम लॉ है, सर्वोच्च कानून है। यही कानून बाकी कानूनों को रहने की क्या देता है? अनुमति देता है। अगर ये अनुमति नहीं देगा तो कोई कानून सरवाइव नहीं करेगा। तो संविधान नियम और कानूनों का दस्तावेज है। लेकिन संविधान, हमारे वहां का जो संविधान है वो लिखित है। भारत का संविधान जो है वो लिखित है। आपके घर का जो संविधान है वो अलिखित है। आपके घर में भी तो संविधान है। सोच करके देखिए, हम जिस परिवेश में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, आज तक के भारत की यह धारणा है, आज की भारत का यह परिवेश है कि हमारे वहां जो है घरों में सब्जी कौन बनाएगा? तो कोई बेटी बनाएगी, माँ बनाएगी। लेकिन वही सब्जी बाजार से कौन खरीद कर लाएगा? तो या बेटा लाएगा या पिताजी लाएंगे। कहीं लिखा है क्या? कहीं नहीं लिखा। ये व्यवस्था, हमारे परिवार की ये व्यवस्था कहीं नहीं लिखी कि घर के बाहर का काम पुरुष करेगा और घर के अंदर की काम महिलाएं करेंगी। कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। तो ये क्या है? हमारे घर में जो कानून है वो अलिखित कानून है, लिखा हुआ नहीं है। हमारे समाज का कानून देखिए, कई समाज में कानून में लिखा है क्या कि शादी होने के बाद जो है दुल्हन ही जो है दूल्हे के घर जाएगी? कहीं लिखा है? कहीं नहीं लिखा है। लेकिन शादी होने के बाद दुल्हन जो है दूल्हे के घर जाती है, कहीं नहीं लिखा। समाज के कानून में कहीं नहीं लिखा। लेकिन यहां लिखने की जरूरत पड़ गई, भारत में लिखने की जरूरत पड़ी। विश्व के कुछ देश जैसे ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान हम उसे कहते हैं। ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। वहां का संविधान कंपाइल नहीं किया हुआ, एक जगह उसको कंपाइल नहीं किया हुआ, एक दस्तावेज में उसको कलेक्ट नहीं किया गया है। अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान हम लोग बोलते हैं। ब्रिटेन के संविधान को अलिखित संविधान कहते हैं। तो इसका हमने ये जाना कि संविधान दो प्रकार के हो सकते हैं। संविधान कितने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों? तो दो प्रकार के संविधान हो सकते हैं। कौन कौन से संविधान हो सकते हैं? तो पहला लिखित संविधान हो सकता है। कैसा संविधान हो सकता है? लिखित संविधान हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? अलिखित संविधान हो सकता है। अलिखित संविधान हो सकता है। लिखित संविधान जैसे भारत का संविधान, अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन का संविधान। तो आपके दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि भारत के संविधान को लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? ब्रिटेन में नहीं लिखा गया तो ब्रिटेन चल ही रहा है, हमारे घर में नहीं लिखा गया, हमारा घर चल ही रहा है। तो भारत के संविधान को लिखा गया, और न सिर्फ लिखा गया बल्कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान से बड़ा कोई संविधान नहीं है। तो आप कहेंगे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों? तो उसके लिए आपको कुछ कारण जानने होंगे। कारण क्या? कारण यह कि हमारी एकता का कोई एक कारण नहीं। फ्रांस में उनकी भाषा कारण है, सऊदी अरब में उनकी एकता का धर्म कारण है। विश्व के ऐसे तमाम देश आपको मिल जाएंगे जिनकी एकता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। भाषा हो सकती है, धर्म हो सकते हैं, पहनावे हो सकते हैं, कल्चर हो सकते हैं। भारत क्या?
भारत के बारे में तो कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे वानी। भारत में आप चले जाइए, दक्षिण भारत में आप चले जाइए, साउथ इंडिया में चले जाइए आप, तो वहां जो है शादी लुंगी पहन के होती है। हमारे वहां जो है शेरवानी पहन के। हमारे वहां कोई लुंगी पहन के बाहर आ जाए तो कहते हैं ये तो लुंगी पहन के आया है। पूर्वी भारत, नागालैंड, असम में चले जाइए, उनका पहनावा दूसरा। राजस्थान में चले जाइए, हम लोग जूते को बड़ा महत्व देते हैं, राजस्थान में पगड़ी को बड़ा महत्व देते हैं। भारत में पहनावों में विविधता है, भारत में बोली में विविधता है। हम लोग हिंदी बोलते हैं, साउथ इंडिया के लोग देखो दुनिया भर की भाषाएं आपको मिल जाएंगी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, दुनिया भर की भाषाएं मिलेंगी आपको। वेस्टर्न पार्ट में आपको दुनिया भर की भाषाएं मिल जाएंगी। भारत भाषाओं का देश है, भारत नदियों का देश है, भारत परंपराओं का देश है। भारत में कई सारी धर्मों ने जन्म लिया। उदाहरण के तौर पर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ढेर सारे धर्मों की ये जननी रही भारत। तो भारत में सबके अधिकारों की, भारत में सबके अधिकारों की, अब हमसे कह दिया जाए कि चलो जो है गीता के अनुसार चलेगा, मनुस्मृति के अनुसार चलेगा, तो कितने लोग मानेंगे देश मनुस्मृति के अनुसार चलेगा? सऊदी अरब में कह देंगे कि शरीयत के अनुसार चलेगा, मानेंगे? सभी लोग एक धर्म को फॉलो करते हैं। हम करते हैं एक धर्म को फॉलो? नहीं करते। इसीलिए भारत में विविधताएं बहुत ज्यादा हैं, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। और भारत में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और उन डाइवर्सिटी सबके हितों का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना की जो शुरुआत ही होती है, उस शुरुआत होती है हम भारत के लोग, विद द पीपुल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का जो स्रोत रहा वो भारतीयों की इच्छाएं रही। इंडियन के विशेष के अकॉर्डिंग इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हम भारतीयों की इच्छा रही। क्यों? क्योंकि आजादी की जब लड़ाई हो रही थी तो आजादी की लड़ाई में भारतीयों की इच्छा ये थी कि जब हम आजाद हो जाएंगे अंग्रेजों से तो हमको ये मिलेगा, हमको ये मिलेगा। महिलाएं कहती थी हमको ये मिलेगा, आदिवासी कहते थे हमको ये मिलेगा, किसान कहते थे हमको जो है जमींदारों से मुक्ति मिलेगी, बहुत सारी चीजें थी। तो जिन्होंने आजादी के समय, आजादी के लड़ाई में जो सपने देखे थे, उन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए, उन लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए हमारा जो संविधान बना और सबके हित में रखते हुए हमारा संविधान बहुत बड़ा संविधान बन गया। भारत का संविधान बहुत बड़ा संविधान इसलिए बना क्योंकि भारत एक विविधता वाला देश है, डाइवर्सिटी कंट्री है ये। भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, कारण भारत की विविधता है। संविधान को हमने एक शब्दों में जाना कि संविधान किसी भी कंट्री का, किसी भी नेशन का सुप्रीम लॉ है। इससे बड़ा कोई संविधान नहीं। संविधान लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान भारत का संविधान, अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान। अगला जो हमारे सामने वर्ड है वो वर्ड है क्या? राज व्यवस्था। अगली शब्द है राज व्यवस्था। संविधान क्या है? संविधान सुप्रीम लॉ, नियम कानूनों का संग्रह। और कैसे नियम कानूनों का? सर्वोच्च नियम कानूनों का संग्रह। राज व्यवस्था क्या है? पॉलिटी क्या है? पॉलिटी नाम से स्पष्ट है, राज व्यवस्था। राज, उसके बाद व्यवस्था। राज का मतलब क्या? शासन, गवर्नेंस। और व्यवस्था का मतलब क्या? सिस्टम। राज व्यवस्था दैट मीन्स गवर्नेंस सिस्टम। कौन सा सिस्टम? गवर्नेंस सिस्टम। पॉलिटी दैट मीन्स गवर्नेंस सिस्टम। किसी भी कंट्री का जो गवर्नेंस सिस्टम होता है, जो शासन करने की पद्धति होती है, किस प्रकार से वो शासन करेंगे। जैसे भारत में ये संविधान सुप्रीम कानून तो है,
लेकिन इस कानून में संशोधन भी किए जा सकते हैं, अमेंडमेंट किया जा सकता है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। बट वो अमेंडमेंट भी होगा तो कैसे? वो अमेंडमेंट भी होगा तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, विधि निर्माण की प्रक्रिया द्वारा। कानून किस प्रकार से बनाए जाएंगे इसका उल्लेख भी हमारे संविधान में किया था। संविधान कहता है कि यदि संशोधन करना है तो मैं बताऊंगा संशोधन कैसे होगा, तुम नहीं बताओगे। मेरे अंदर संशोधन कैसे होगा ये डिटरमाइन करने का काम मैं बताऊंगा कैसे होगा, और मैं मेरे अंदर जिस प्रकार से संशोधन के बारे में मैं बताऊंगा उसी प्रकार से तुम कर सकते हो। तो राज व्यवस्था का मतलब क्या कि किसी भी सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए, किसी भी नियम कानून को लागू करने के लिए जो व्यवस्था है, जो तरीके हैं, जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को ही हम लोग राज व्यवस्था कह सकते। जैसे राष्ट्रपति का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, उपराष्ट्रपति का पद है, राज्यों में राज्यपाल का पद है, मुख्यमंत्री का पद है, ये सब वर्णन किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन इनको यह सारे जो प्रोविजंस किए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यह किस प्रकार इंप्लीमेंट किए जाएंगे यही कहलाता है क्या? पॉलिटी। यही कहलाता है क्या? राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने या नियम कानूनों को हम कह सके लागू करने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? राज व्यवस्था। दोनों में अंतर समझ में आया आपको? संविधान में अंतर ये, संविधान ये कहता है कि हम क्या हैं? सर्वोच्च नियम कानून है, हमारे पास जो भी है वह देख लो, इसी के अनुसार देश चलाना है, और यही जो देश चलाने की जो व्यवस्था है, किस प्रकार से इस नियम कानून को लागू किया जाएगा, जिस प्रकार से किया जाएगा वही क्या है? राज व्यवस्था। यह नियम कानून है और यह नियम कानून को इम्प्लीमेंट करने का सिस्टम है राज व्यवस्था। तो राज व्यवस्था में बहुत सारा अंग नहीं है, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा हो जाएगा। राज व्यवस्था क्या है? उसको इम्प्लीमेंट करना है तो कुछ लोग करेंगे, कुछ संस्थाएं मिलकर के करेंगी। तो जो लोग करेंगे, जो संस्थाएं करेंगी, उनको इम्प्लीमेंट, वही राज व्यवस्था है। दोस्तों, अभी तक हमने इस वीडियो में ये जाना कि संविधान क्या है और राज व्यवस्था क्या है। आइए जानते हैं संविधान के कुछ इतिहास के बारे में। किसके बारे में? संविधान के इतिहास के बारे में जानते हैं। क्या है संवैधानिक इतिहास? हमने आपको बताया संविधान लिखित भी है और अलिखित भी है। लिखित संविधान जैसे अमेरिका का संविधान, अमेरिका का जो संविधान है वह विश्व में सबसे पहले बना। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान है, जो कि 1787 में बना। सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का। आइए देखते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि जब हमारे देश में या विश्व में राजाओं का शासन हुआ करता था, राजाओं का शासन, उस समय कोई व्यवस्था थी? कोई इस प्रकार का संविधान हुआ करता था, नियम कानून हुआ करता था? राजा अपने ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाता था? नहीं। राजकीय व्यवस्थाओं में, राजाओं की व्यवस्था में कुछ नहीं, इस प्रकार के नियम कानून, कुछ जो राजा कह दिया वही नियम है। अर्थात राजा ही चलता फिरता संविधान है। राजकीय व्यवस्थाओं में, राजाओं के शासन में राजा ही चलता फिरता क्या है? संविधान है। राजा जो कह दिया वही नियम है। इसीलिए कहा जाता था यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा जो कर्म करती है उसी का प्रभाव किस पे पड़ता है? जनता जनार्दन पे पड़ता। क्यों? क्योंकि राजा जो करेगा जनता ये समझेगी यही नियम है, यही कानून है, यही करना सही है, यह ना करना क्या है? सही नहीं है। राजा के कर्मों के अनुसार जनता चलती थी, इसीलिए कहा जाता था यथा राजा तथा प्रजा। इसलिए
राजा द्वारा जो कुछ भी कह दिया वही नियम हो जाता था। इस सिंपल से शब्दों में कहें, जब राजाओं का शासन था तो कुछ नहीं नियम कानून, न खाता न बही, जो राजा जी कहे वह सही वाला सिस्टम होता था, कुछ भी नहीं करना है। आइए देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। भारत में संविधान जब नहीं था, जब हमारा शासन नहीं था, हम भारतीयों का शासन नहीं था, जब भारत में लोकतंत्र नहीं था, तब ब्रिटिशर्स का रूप था। वैसे लोकतंत्र की अगर बात किया जाए तो भारत में विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र हमको देखने को मिलता है, गणतंत्र देखने को मिलता है वज्जीय और मल्ल में। वो प्राचीन इतिहास में विश्व का सबसे पुराना। भारत में यदि हम देखें, जब ब्रिटिशर्स थे हमारे देश में, तो ब्रिटिशर्स एकाएक नहीं आए। ब्रिटिशर्स नहीं आए एकाएक, वो तो व्यापार करने आए थे। पहले हमारे देश में अगर देखा जाए एक लंबे समय तक, 16वीं शताब्दी से और 19वीं शताब्दी के मध्य तक मुगलों का शासन था। 1707 तक तो पूरा उनका एक रूल ही हुआ करता था, 1707 औरंगजेब तक, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक। और भारत में ब्रिटिशर्स का आगमन 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। 17th सेंचुरी के बिगिनिंग में ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। 1608 का वह समय है जब ब्रिटिशर्स अंग्रेज भारत में आए। लेकिन जब ये आए उस टाइम हमारे देश में मुगलों का शासन था। जहांगीर उस समय रूल कर रहा था। आगे चल करके हमने परिस्थितियां ऐसी बना था, तो जिस समय ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए, अंग्रेज आए, उस टाइम हमारे देश में राजाओं का शासन था। और राजाओं के शासन में आप जानते हैं कि राजा की ही चलती है, कोई नियम कानून नहीं। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल कमजोर हुए, औरंगजेब की जब 1707 में 1707 एडी में जब डेथ हो जाती है, और इसके डेथ के 50 साल के बाद 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध ही बता देता है कि भारत में अब जो शक्तियां हैं वह कमजोर हो गई। प्लासी का युद्ध ये तय कर देता है, हारा कौन जीता कौन, इसके फैसले पे यदि हम ना जाएं तो प्लासी का युद्ध ये जरूर बता देता है कि आने वाला समय किसका है। प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है 1757 में, प्लासी बक्सर का होता है 1764 में ईस्वी। इसके बाद धीरे धीरे हमारे देश में आप सब जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने नियम कानून बनाने शुरू किए। भारत में अंग्रेजों ने पहला जो लिखित कोई नियम कानून लाया तो वह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हम यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों बढ़ा रहे हैं? हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हमारे देश में अंग्रेज नहीं थे, राजाओं का शासन हुआ करता था, तब राजाओं की हुकूमत चलती थी, राजा जैसा कहते थे वैसा होता था। जब अंग्रेजों की धीरे धीरे चलनी शुरू हुई तब हमारे देश में नियम कानून बनने शुरू हुए। क्या बनने शुरू हुए? नियम कानून बनने शुरू हुए। बेशक वो नियम कानून हम भारतीयों के अगेंस्ट होते थे, लेकिन बनने शुरू हुए। धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े। और हम सब जानते हैं 1833 का एक अधिनियम आता है, चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में सबसे पहले लॉर्ड मैकाले को एक विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, लॉ मिनिस्टर बनाया जाता है, लॉ का डिपार्टमेंट दिया जाता है लॉर्ड मैकाले को। फिर भारत में धीरे धीरे नियम कानून बनने शुरू हुए। भारतीयों को, हम इंडियंस को ये पता चला कि नियम कानून होने चाहिए,
देश चलाने के लिए, रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए देश चलाने के लिए। और जब हमारे देश से अंग्रेजों का पलायन होने वाला था, हमने आज़ादी की लड़ाई में जो हमने ये बिगुल फूका था, जब हमको पता चला कि अब हम अपने मंजिल के करीब हैं, अब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अंग्रेजों का जाना तय है और भारत का आना तय है, हम भारतीयों का शासन आना तय है। रामधारी दिनकर जी की कविता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जनता का शासन आना तय है। तब हमने किसकी बात करना शुरू कर दिया? संविधान की बात शुरू कर दिया। किसकी बात शुरू किया? संविधान की बात शुरू किया। इस संविधान का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ? कैसे ये संविधान आगे बढ़ा? किस प्रकार से बना? कब कब इसकी मांगे हुई? दोस्तों, ये सब हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन मात्र थी। ये जो पॉलिटी की क्लास है क्रमबद्ध चलेगी। कितनी क्लास में ये पॉलिटी खत्म होगी हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये जो पूरी सीरीज आएगी पॉलिटी की, जो भी है 50 क्लास, 60 क्लास, 100 क्लास, कितनी क्लास में होगी, लेकिन ये जब क्लास कंप्लीट होगी आज से 2, 4, 6 महीने बाद, तो आप भारत की किसी भी परीक्षा में, छोटी परीक्षा हो, बड़ी परीक्षा हो, आपको बहुत बार वाद सुनने को मिलते होंगे कि केशवानंद भारतीवाद, गोलकनाथ, सज्जन सिंह, मेनका गांधी, इन सारे वादों, एक एक अनुच्छेद को काफी ब्रीफ में हम सब अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको एक शब्दों में कहें तो यह पूरी पॉलिटी की सीरीज कंप्लीट होने के बाद आपको पॉलिटी के लिए कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं। यह भारत एकेडमी का यूट्यूब चैनल आपको पॉलिटी की पूरी क्लास उपलब्ध कराएगा, वो भी बड़े मजेदार तरीके से, बहुत सिंपल वे में, इतनी आसान भाषा में आपको समझ में भी आएगा और आप बोर भी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। तो हम इस वीडियो पर विराम लगाते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे, शीघ्र ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।